सामने चले जाइए, आगे जाके खड़ा हो देता है भाई। मैं भगाएगा मेन तो यही है। ऐसे बोले ना। अरे भाई खराब हो गया। हम तो आज 6 बजे बिहार भवन। हाँ ये तो मुझसे ज़्यादा ICS होटल लिखा था सर, दो गया खड़ा हो यार भाई। मैं कहा यार अजीब खेल है यार। किसका है? मेरे पास कहाँ है लोग? दारुस सल्तनत दिल्ली में मुकीम बिहारियों की जानिब से आपका सीमांचल के उनका लीजिए। लोगों की जानिब से खुसूसी तौर पर हाँ और MIM के सैदाइयों की जानिब से किधर परवेज है, किधर कौमी सतह पर आज के इस जश्न फतह और जलसे इस्तकबालिया के नज़मा जनाबे नदीम सुहेल साहब, जनाबे अकील साहब, दाइश पे तशरीफ फरमा हमारे हम मनसब व हमजलीस जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, जनाबे भाई मुर्शिद आलम साहब, जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, जनाबे भाई सरवर आलम साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली बिहार, पार्टी के कौमी तर्जुमान और यूथ प्रेसिडेंट बिहार जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, दाइश पे तशरीफ फरमा दिल्ली इकाई MIM के सदर जनाबे भाई शोएब जामई साहब, बरे सगीर हिंद पाक के बहुत ही मोतबर, मुस्तनद और अखलाक और किरदार के शायर जनाबे भाई माजिद देवबंदी साहब, आज के इस महफिल को मुनक़िद करने वाले दिल्ली में हमारे रफ़का जनाबे भाई मास्टर अनवार साहब, शोएब बाबू, जनाबे भाई कमरुल हसन साहब, अजीजी आज़ाद बाबू, जाबिर बाबू, कौसर जुनैदी साहब, सिकंदर मोइन बाबू, साबिर बाबू, जावेद बाबू, पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले यहाँ के मुकामी कारकुन पार्टी के भाई जनाबे आरिफ सैफी साहब, मेरे अजीज भाई जनाबे हाफिज यूसुफ साहब, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इन तमाम तरफ़का का जिन्होंने आज इस जलसे का इनेकाद किया। साथ ही इस हसीन मौके से मैं जिस इलाके से नुमाइंदगी कर रहा हूं अमौर से, वहाँ के सहाफ़ी अजीम सहाफ़ी जनाबे भाई अफसर साहब, वहाँ के समाजी कारकुन जनाबे भाई मनोवर साहब, सहाफ़ी जनाबे शहबाज साहब, जनाबे सरफराज नदवी साहब, मेरे अजीज रफ़ीक जनाबे भाई अब्दुल मन्नान साहब और दीगर अहबाब और यहाँ पर मौजूद सभी सामईन व नाज़रीन, मैं आप तमामी लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज के इस जश्न को कामयाब किया। गर्जे दिल्ली की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, दिन भर कारखानों में और दफ्तरों में आपकी मसरूफियत और सद रात आप यहाँ मौजूद हैं, हम आपकी इस मौजूदगी का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी जानिब से, अपने तमामी रफ़का की जानिब से और जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी की जानिब से, जिनकी पुकार और जिनकी ललकार ने इस वक्त हिंदुस्तान के सियासी उफक पर पतंग को एक अलामत जानकर दलितों, कमज़ोरों, महरूमों की आवाज़ को बुलंद करने की तौफीक बख्शी है। मेरे भाइयों, यह मौका किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। हम लोगों की तबीयत ये चाह रही है कि हिंदुस्तान के उन तमाम तर शहरों में जाऊं जहां से मुहाजिर मजदूरों ने अपने कारोबार हयात को छोड़कर MIM के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए अपनी अजीम तरीन कुर्बानी दी। हम उनके बड़े ममनून व मशहूर हैं और यह पहला वाक़या है
आजाद हिंदुस्तान के इंतखाबी मुहिम का कि लोग हमारे कांग्रेस को भी वोट देते रहे, राष्ट्रीय जनता दल को भी वोट देते रहे, दूसरी नाम निहाद सेकुलर जमातों को भी वोट देते रहे, लेकिन जिस खुलूस के साथ, जिस अपनाइयत के साथ लोगों ने एमआईएम की हिमायत की है, उसकी नजीर नहीं मिलती। माओ ने रोजे रखे, बेटियों ने दुआएं मांगी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्ते सिफत बच्चे, न जाने कुदरत ने उनके दिलों में कैसा जोश भर दिया। एमआईएम का झंडा था, जबान पे नारा था, और अपनी बस्ती को छोड़कर न जाने किन किन बस्तियों का दौरा करता रहा। कहीं बच्चे गुम हुए, कहीं माएं रोती रहीं, लेकिन बच्चे अपने माओ से बिछड़ने के बाद भी एमआईएम का झंडा लेकर हसास और वसास थे, और हमारे कारकुनों ने उनके घरों तक पहुंचाया। आखिर लोग आते हैं, लड़ते हैं इलेक्शन, ये ऐसी कौन सी बात है कि पूरी मिल्लत में इस तरह की खुशी छाई है? हाँ, दरअसल मैं अक्सर गांव में कहता हूं कि शादी के साल 2 साल के बाद अगर आगोश में बच्चा आ जाए तो उसे इंसान कुदरत का एक अतिया समझता है, माए उसे कुदरत का एक तोहफा समझती है। लेकिन जब 12 बरस तक बच्चा न हो और काफी मिन्नतों और समाजतों के बाद अल्लाह तबारक तआला किसी के आगोश में औलाद दे, तो वो शख्स अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करता है, टूट कर मोहब्बत करता है। जब तक बाज सी औरत अड़ोसन और पड़ोसन के बच्चे को आगोश में लेती थी, कहा लोगों ने कि तकिए को भी आगोश में लेती है, कभी बिल्ली के बच्चों को, और शर्फा के हाथों कुत्ते को बच्चे को भी गोद में लेकर सहलाती हैं। लेकिन जब 12 बरस के बाद उसे चांद के टुकड़े जैसा एक औलाद नसीब हो जाए तो फिर अपनी औलाद की पेशानी के सिवा किसी पर उसकी नजर नहीं दौड़ती। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में और गुलाम हिंदुस्तान में मुसलमानों को यह फख्र हासिल रहा है कि तहरीक आजादी में मुसलमानों के जियालों ने जो तारीख बनाई है, हसरत मोहानी हो, मौलाना आजाद हो, अली बिरादरान हो, एक रोशन और ताबनाक तारीख वाबस्ता रही हमारी। आजादी के बाद मौलाना आजाद ने दूर तलक और देर तक हमारी रहनुमाई की, लेकिन मौलाना आजाद के बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो या हिंदुस्तान की अक़लियतों की सियासत, हमारी आवाज गुम सी हो गई थी। इस गुमनामी में बहुत देर के बाद एक आवाज आई, लेकिन पूरे इलाके को वो आवाज वो न पहुंच सकी। वो सुलेमान सेठ मरहूम का था, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अल्लाह तबारक तआला ने वो तौफीक बख्शी कि उन लोगों ने तो अंधेरे में चिराग रोशन किए थे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि अंधेरा ही नहीं बल्कि आंधी में भी चिराग जलाना उनके हिस्से में था। चूंकि फिस्ताई कुव्वतों ने हिंदुस्तान में जो नंगा, जो रक्स से बरहना इस वक्त किया है, फिरका परस्ती का जो बदतरीन मुजाहरा इस वक्त हो रहा है, इससे पहले उसकी नजीर नहीं मिलती। ये वक्त मसलिहत की चादर को ओढ़कर रखने वाले, दुबक कर सहने वाले और लोगों को एहसास कमतरी के समंदर में गर्क करने वाले लीडरों के दरमियान में एक ऐसा शख्स उठता है जिसकी आवाज न सिर्फ अपने इलाके, न अपने हलके को, न सिर्फ अपने वतन को, बल्कि तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जिस जुर्रत मंदी का, जिस जुर्रत ईमानी का सबूत दिया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोगों के लिए वो नजीर बन चुके हैं। ये और बात है, हमारे कहने वाले कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के आने के बाद फिरका परस्त ताकतें मुत्तहिद हुई हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उनको अपने हाथ पर यकीन नहीं है। 2002 का वो खूनी वाकया, क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मजलिस आई थी? बाबरी मस्जिद का इंहदाम, क्या कौमी सतह पर मजलिस का पैगाम पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। गम के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हम जब अपनी बात कहने के लिए आते हैं, न जाने गम की वो वादियां आंखों के सामने में क्यों हो जाती हैं। हमारे उन नौजवानों को हंडर नदी के किनारे बुलाकर पुलिस के नौजवानों ने उसके सीने पे गोली चलाई थी। मैं उसे फरामोश नहीं कर सकता कि रेशमी शहर
भागलपुर में हमारे नौजवानों को दफनाकर उसके सीने पे गोभी की खेती की गई। क्या हम फरामोश कर सकते हैं कि मालीगांव और भिवंडी में हमारे कपड़े की सनत को किसने बर्बाद किया? हम फरामोश नहीं कर सकते हैं कि मुरादाबाद के ईदगाह में हमारे सीने को छलनी किसने की? ये गम के वो वाकयात रहे हैं जो हम फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट में इस वक्त जो बेहयाई हो रही है सियासी एतबार से, पूरे मुल्क में जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, ये पुरानी कड़ियों का एक सिलसिला है। जिन लोगों ने कल उन वाकयात के जरिए से हमें खौफजदा किया और जिनसे हमें डराया, और आज वो शख्स आ गया है जिसने हमें उनसे डराया था, वो आज उसके मुकाबले के लिए खड़ा नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया की जिंदा कौमें दूसरे के सहारे नहीं जीती, बल्कि अपनी दिफा जब तक कोई कौम करने के लिए आमादा न हो, खुदा भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता। मैं आपसे ये बात कह देना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे नादान, दानिश्वर, कलमकार, तबसरा निगार ये लिखते हैं कि जब से MIM आई है बातिल ताकत और बीजेपी को ताकत मिल गई है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये लोग कहते भी हैं, कि जिस तरह से गैरों के दरमियान में बीजेपी है, ठीक उसी तरह से मुसलमानों के दरमियान में MIM है, मजलिस है। ए नादानों, मवाजना करते हुए जरा भी पैमाने का ख्याल नहीं रखते। बीजेपी ने हमारी दाढ़ियों का मजाक उड़ाया, हमारे सर से टोपियां उतारी, हमारी बिल्किस की चीख अब भी सुनाई देती है, जिनकी आबरू को लूटने वालों के गले पे उसने माले डाले। मोदी की वह आवाज सदाए बाजरस आज भी है कि 2002 के गुजरात के उस फसाद के बाद उसकी पेशानी पे कोई परेशानी नहीं दिखी, कोई पशेमानी नहीं दिखी। उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था कि हे मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया। लेकिन मोदी कह रहे थे कि साहब, मैं जश्न फतेह करूंगा, मैं गौरव यात्रा निकालूंगा। ये वो लोग हैं आज धंधना रहे हैं। इन्होंने हमें से हमारी गर्दनें कटवाई, हमारे इबादत खाने तोड़वाए, हमारी बेटियों और बहनों की आबरू रेजी की, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आग में डाला, हमारी शरीयत को पामाल किया, तलाक जैसे काले कानून लाए, औकाफ के जरिए से हमारे आबा व अजदाद की वो दौलत जो अल्लाह के नाम से मौसूम है उस पर कब्जा करने की नापाक साजिश की। ध्यानदारों, मुझे बता दो कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने कभी गैर मुस्लिमों के खिलाफ बात की, कभी किसी के मजहब के खिलाफ बात की। मजलिस ने किसी के इबादत खाने की तौकीर की, मजलिस ने किसी के मजहबी पेशवा की तौकीर की, तो फिर उसको जालिम को और मजलूम को बराबर क्यों समझते हो? इसके माने ये है कि तुम्हारे अंदर में गैरत ईमानी नहीं बची है। अल्लामा इकबाल को अल्लाह गरीक़ रहमत करे, ये नुक्ता सीखा है मैंने बुल हसन से कि जा मरती नहीं है मरगे जिस्म से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी, बेजार हो अगर अपनी किरण से। ये ईमान जो है, ये किरण है, वो जमीन जो किरण है, इस किरण से अगर महरूम हो गए हो, बेगैरती अगर तुम्हारा मुकद्दर है, पस्त हिम्मती अगर तुम्हारी आदत है, गैरों की खुशियां बर्दारी कर देनी तुम्हारा खानदानी पेशा है, तो तुम करते रहो। लेकिन वतन के उन जालों को जो हक के लिए गर्दन कटाने वालों की पैरवी करना चाहते हैं, उसको गर्दन झुकाने का सबक मत पढ़ाओ। हमने पार्लियामेंट में हमेशा, बता दो, जब से यूपीए से अलग होकर बैरिस्टर सऊदी अवैसी लड़ रहे हैं, ये बड़े जालिम हो गए। और कल तक जब कांग्रेस का साथ दे रहे थे तो बड़ा अच्छा था। हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि जमाना, आप 1857 की तारीख को देखें, देश के दुश्मनों ने उसे गदर कहा और आजादी के मतवालों ने उसे तहरीक आजादी कहा है। तो यकीन है कि सच्चाई अगर बगावत है तो यह बगावत करना शरीफों की फितरत है, और यह फितरत मजलिस की फितरत है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त मजलिस यही लड़ाई लड़ रही है। मजलिस ने पैगाम दिया कि उठो और हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे को देखो। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क में टुकड़े टुकड़े के हिंदुस्तान को एक महान भारत अगर किसी ने बनाया, तो मैं फख्र के साथ कहता हूं, मोदी जी कोई इतिहास नहीं पढ़ा सकते हो अपने पिता और दादा के बारे में, लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूं कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा की पट्टी तक अगर टुकड़े टुकड़े के भारत को और महान भारत किसी ने बनाया तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाने का काम किया है। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को
रवादारी बख्शने में हमारे बुजुर्गों ने जो रोल अदा किया है, यकीनन है आप उस तारीख का मुकाबला नहीं कर सकते। आजादी के पहले इस मुल्क में जब मुसलमान सूफियों के जरिए से, ताजिरों के जरिए से इस्लाम आया, तो दलितों को अगर किसी ने इज्जत बख्शने का काम किया, ये वही वतन अजीज है कि जहां पर कुत्ते के चाटे हुए प्लेट पे लोग खाना खाते थे, लेकिन दलितों ने जिस प्लेट को छू दिया उसमें आला जात के लोग खाना नहीं खाते थे। हमारे सूफी आए और उसने कहा ये कैसी रीत है, और उन्होंने उनके गले लगाया। ये दलित थे, मेरे नौजवानों, चूंकि तारीख से तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, ये तकनीकी और सनती इनकलाब का जमाना है जिसने तुम्हारी इंसानी और अखलाकी रवायतों से तुमको बहुत दूर कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हारे इल्म के इजाफे के लिए कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग इससे बाखबर है। यही वह हिंदुस्तान है जहां दलित जब निकलता था उनके गले पे घंटी होती थी। तुम कहोगे कि घंटी क्यों होती थी? ये तो बैल और घोड़े के गले में बांधते थे लोग। घंटी इसलिए होती थी कि जब वो दलित निकले तो अगली जात के लोग उसके घंटे की आवाज सुन लें और उसकी तरफ चेहरा रुख मोड़ लें कि उस मनहूस पर उसकी नजर न जाए। उनके कमर पे झाड़ू बंधा रहता था, उनके कमर में हांडी बंधी रहती थी। तुम्हारा सवाल होगा कि कमर में हांडी क्यों थी? वो किसी अगरे के घर अगर जाए उनके खिदमत के लिए, अगर थूकने की नौबत आए तो उस जमीन पर उसे थूकने की भी इजाजत नहीं थी, वो हांडी में थूकता था। फिर कहोगे झाड़ू क्यों मुसलसल उसके कमर में? जब बड़े खानदान के यहाँ लोगों के यहाँ जाता था तो जब वो लौट कर आता था उसके नक्श से बाकी न रहे उसको मिटा के आता था। कुत्ते और बिल्ली के पांव के निशानात तो बाकी रह सकते थे, लेकिन दलितों के पांव के निशानात बाकी नहीं रह सकते थे। इन दलितों को गले लगाया किसी ने तो हमारे सूफियों ने लगाया, और तकरीम इंसानियत का सबक अगर किसी ने पढ़ाया तो मुसलमानों ने पढ़ाने का काम किया। और आज उन दलितों को हमसे तोड़ रहे हो। फिर देखो, जब इस मुल्क पे हमारे बादशाह आए, इस मुल्क की खिदमत की, अंग्रेज लूट कर ले गए, मुसलमान लूट कर नहीं ले गए, बल्कि इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे से यही इमारत भी तामीर की, और हमारे बादशाह भी यही दफन होकर रह गए कि मिट्टी तूने मुझे इज्जत बख्शी है, तुझसे मुझे इतनी मोहब्बत है, मैं कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगा और मैं तुम्हारी आगोश में सो जाऊंगा। हमारे बादशाह और असलाफ की कब्रें भी इसी जमीन पर। जब हिंदुस्तान गुलाम हो गया हिंदू और मुसलमानों के आपसी निफाक की वजह से, तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भी अगर सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी तो हमारे आबा ने लड़ी है। आप जानेंगे कि 1857 की तहरीक आजादी में नौजवानों, लाहौर से लेकर पेशावर तक और आसाम की वादियों तक कोई दरख्त न था जहां मुल्ला को फांसी पे न लटकाया गया था। ये उलमा ही थे। चाहे रेशमी रुमाल की तहरीक हो या दूसरे वाकयात हो, अंग्रेजों के झंडे को, यूनियन जैक को अगर किसी ने खींचा था उसका नाम हसरत मुहानी था। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा अगर किसी ने दिया, इनकलाब और जिंदाबाद के नारे किसी ने दिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसी ने अगर कहा था तो जैद और बकर ने ही कहने का काम किया था। और आज उन लोगों को इस मुल्क में इज्जत से जीने का हक नहीं है। इनके बाद जब मुल्क आजाद हुआ, ये 3 अदवार थे। सूफियों का दौर था, ये हमारे बादशाहों का दौर था, ये जंग आजादी की तहरीक का जमाना था। इन तीनों अदवार को अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, यकीनन फख्र से उनका सर ऊंचा होगा, सीना उनका चौड़ा होगा। लेकिन आओ, आजादी के बाद की गाथा आप सुनो कि आज इन आजादी के 78 सालों में तुम कहां खड़े हो। ये मुल्क आज किधर को जा रहा है? जंगलों में गुजरते हुए दरिंदों से भी उतना खौफ नहीं लगता जितना अब इंसानों की बस्ती में चलने से इंसानों को खौफ आता है। ये कौन सी कैफियत है? क्यों पहुंच गए? आजादी के वक्त हमारी 23% मुलाजमत थी। 1931 के मर्दमशुमारी के मुताबिक ब्राह्मणों से ज्यादा शरह तालीम मुसलमानों की थी, और आज तमाम तर आदाद और शुमार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई है। कौन है इसका जिम्मेदार? जितनी मस्जिदें हमारी नजर आतिश की गई, जितने मदरसे हमारे जलाए गए आजादी के जमाने में, अल्लाह का शुक्र है उससे आलीशान मस्जिदें हमने बना ली, उससे आलीशान हमने मदारिस बना लिए। लेकिन हुआ क्या? सरकारी मुलाजमतों से हमको महरूम किया गया। आज पार्लियामेंट में लोकतंत्र का मूल मंत्र, बुनियादी सिद्धांत ये बताया गया कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। आज मुल्क में मुसलमानों की 15% आबादी है। इस 15% आबादी के एतबार से
मुल्क के 543 रुकनी पार्लियामेंट में मुसलमानों के कम अज कम 80 मेंबर पार्लियामेंट होने चाहिए, लेकिन कितने हैं? 18-20 में पहुंच गए। कभी गौर किया आपने? लेकिन हां, आप ये भी कहेंगे कि सिर्फ तादाद ही दुनिया में गलबे का बाइस नहीं बनती, बल्कि आप यूपी की वो तारीख भी देखेंगे कि यूपी की तारीख में सबसे बड़ी तादाद जो मुसलमानों की चुन के आई, तकरीबन 72 लोग मुसलमान मेंबर असेंबली थे, लेकिन गुजरात में माओ बहनों की आबरू लूटी तो इन बेगैरतों की जबान नहीं खुल सकी। हम दोनों तमाशा हम देख रहे हैं, एक तरफ हमारी तादाद कम है और दूसरी तरफ हमारी आवाज कम है। और जमहूरियत में तादाद की भी बड़ी अहमियत है और आवाज की भी बड़ी अहमियत है। बैरिस्टर सउद्दीन अवैसी ने तो आवाज लगा दी है, तादाद देना आप सबका काम है। बैरिस्टर सउद्दीन अवैसी जो कहने के लिए आया है वो ये कहता है कि गैरतमंद मुसलमानों, देखो इस हिंदुस्तान में दो तर्ज सियासत है, एक का नाम इश्तिराक है और एक का नाम इंजमाम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अली रहमान ने सन 1948 में रफा आम कलब लखनऊ में जलसा किया था। मुल्क तकसीम हुआ, लोग कटे थे और बटे थे, लोग घबराए हुए थे। मौलाना ने हकीमाना तौर पर सब मशवरा दिया था कि मुसलमानों अब तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, अलग कोई सियासी जमात बनाओ, इन्हीं सेकुलर जमातों के साथ मिलकर काम करो। मौलाना का यह मशवरा उस वक्त के ऐन मुताबिक था, बड़ा हकीमाना था, लेकिन ये कोई फरमाने खुदाबंदी या नज़ुल आसमानी फैसला नहीं था कि ताक़यामत के लिए फैसला था। उस वक्त के लिए माना लोगों ने मौलाना के इस कौल को, मौलाना की इस नसीहत को 35% आबादी आसाम, जिसने हमेशा जमीयतुल उलमा का झंडा बुलंद किया, मौलाना के आवाज पे आमन्ना और सद्दकना कहा। मौलाना की परवरिश और पर्दात कलकत्ता में हुई। बंगाल के 30% गैर मुसलमानों ने कहा आमन्ना सद्दकना। 20% अहले इल्म अहबाब ने यूपी के कहा आमन्ना सद्दकना। लेकिन 24% केरल के लोगों ने कहा मौलाना वक्ती हिकमत के साथ आपका ये मशवरा तो कबूल किया जा सकता है, दायमी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इन तमाम तर जगहों पर मुसलमानों ने अपनी सियासत को इन सेकुलर पार्टियों के साथ जम कर दिया। लेकिन केरल के गैरतमंद मुसलमानों ने कहा नहीं, इस मुल्क में हमारा वजूद बाकी नहीं रह सकता है अगर हमारी अलग सियासी कुव्वत न हो। वो उस जमाने में मुस्लिम लीग लेकर उठे और उस जमाने में मुस्लिम लीग लेकर उठना गोया आज के इंतहा पसंद तंजीमों में शमूलियत के बराबर था। और उसने उठे और नतीजा ये हुआ कि शुरू के दिन में उनको भी लोग यही कहते रहे कि लोग कटे हैं फिर कटवा दोगे क्या। यही बैरिस्टर सउद्दीन वालिद, उनके दादा जब रिक्शे पर लेकर झंडा निकले MIM का तो कहा ए अब्दुल वहाब, क्या अब तक तुम्हारी तबीयत नहीं भरी है और भी गर्दन कटवाओगे क्या। और नतीजा ये हुआ कि आप मवाजना कर लीजिए, वक्त नहीं है मैं तवील बात करूं, मैं कुछ दानिशवरों के चेहरे पढ़ रहा हूं, इसी वजह से मैंने इस बहस को झड़ी है कि दो तर्ज सियासत हिंदुस्तान में, इन्हीं सियासी पार्टियों से मिलकर काम करो या फिर अपना अलग वजूद रखकर काम करो। और केरल में लोग जीते और जीतने की वजह से गालियां सुनी, बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन जीत गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस बराबर की सीट लेकर आई। अब हुकूमत किसी की नहीं बन पा रही है 4-5 की वजह से, और वो मुस्लिम लीग के दरवाजे पे आ गई। कांग्रेस ने कहा मेरा साथ दो, हुकूमत बनाने दो। मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा शर्म नहीं आती, इलेक्शन में कहते थे कि मुल्क के बंटवाने वाले हम हैं मुस्लिम लीग वाले, मुझसे मदद मांगते हो। कहा इलेक्शन की बात जाने दो, अब मेरा साथ दो। क्या दोगे? कहा 5 आदमी दे दो, 5 को वजीर बना देते हैं। कहा अच्छा ठीक सोचते हैं। आज सुबह को फिर कम्युनिस्ट वाले आते हैं, कहते हैं मेरा साथ दे दो, हुकूमत बनाओ, तुम 13 जीते हुए हो, मुझे 5 की जरूरत है, 5 को वजीर बना देता हूं। मुस्लिम लीग वालों ने कहा शर्म नहीं आती, इलेक्शन के जमाने में मजहबी अफ्यून का नारा लगा रहे थे तुम मेरे खिलाफ। कहा वो इलेक्शन की बात थी, 5 को वजीर बना देते हैं। कहा कांग्रेस वाले तो मालिश कर रहे, 3 दिनों से सुना ही नहीं। कहा आओ हुकूमत बनानी है, 13 के 13 को वजीर बना देते हैं। जब मौका आया तो कम्युनिस्ट वालों के ने और कांग्रेस वालों ने बराबर की खुशामद की और केरल के होशमंदों ने अपना पूरा बकाया चुकाया। वो बुरी हालात में मोहम्मद कोया साहब वहां के वजीर आला भी बने। मुसलमानों यही नहीं बल्कि आओ आसाम में भी मुसलमानों को अलग झंडे उठाने पड़े और कहोगे कि देखो मुसलमानों का मसला है। बिहार में देखो, यूपी में देखो, पिछड़ों की अलग जमात नहीं थी। सन 1980 से कबल दलित लोग
कांग्रेस को इस तरह वोट देते थे जिस तरह आज भाजपाई फूल छाप को वोट देते हैं। वो गाय बछड़ा छाप, बैल जोड़ा छाप को अपना निशान समझते थे, लेकिन रामविलास पासवान उठता है और अपने दलितों की आवाज उठाता है, अपनी जमात को खड़ी कर देता है। लालू प्रसाद खड़े होते हैं, अब पिछड़ों को उसने मुत्तहिद किया, कांग्रेस से अलग उसने अपना वजूद कायम किया। अखिलेश के वालिद उठे और यहां अपनी अलग ताकत उतारी, और साउथ में भी ऐसा हुआ। ये पता ये चला कि जिन लोगों ने अपनी सियासी कुव्वत को अलग किया है वो लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, जिन लोगों ने जम कर दिया वो तबाह बर्बाद हो गए। मैं एक मिसाल दे दूं सिर्फ, मैं 10 बजे के बाद गुफ्तगू करना जरा गैर मुनासिब समझता हूं, चूंकि यहां पर हमारे इलाके से आधे घंटा 40 मिनट बाद को सूरज गुरूब होता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। देखो, मैंने इश्तिराक और इंजमाम की एक तमसील दी। एक अदीब और फनकार यहां पर मौजूद हैं, भाई जनाब माजिद देवबंदी साहब। मैंने गांव के लोगों को समझाया कि देखो इश्तिराक और इंजमाम क्या है। मैंने कहा कि गेहूं पैदा हुआ 85% और चना 15%। गेहूं ने चने से कहा कि अरे दस्तरखान की जीनत तुम्हें भी बनने हैं, मुझे भी बनने हैं, आओ दोनों मिलकर पिस जाते हैं। सादगी में चने ने उनकी बात सुन ली, कहा इस बड़ों के साथ चले जाएंगे, इनकी जमात में भी मेरा नाम हो जाएगा। लेकिन जब लोग रोटी खाने लगे, किसकी रोटी? कहा गेहूं की रोटी। सत्तू, गेहूं का सत्तू। साल गुजर गए, चने का कहीं नाम नहीं आया। दूसरी बार फिर इन्होंने बताई, फिर गेहूं ने तजवीज रखी। चने ने कहा गुस्ताखी माफ, तुमसे पिस गए थे, पिसने के नतीजे में तुमसे जुदा भी नहीं हो सकते थे, और साल भर में तो मेरा कोई नाम लेवा ना हुआ। सालिम हालतों में अगर समझौता करोगे तो तुम्हारे साथ है, वो नहीं तो इलाहा अपनी बस्ती से जाएंगे। तो मजबूरन गेहूं ने कहा अच्छा आओ मिल लेते हैं। भुने हुए जब दस्तरखान की जीनत बनाए जाओगे तो तुम और हम दोनों साथ रहेंगे। और जब दस्तरखान पे भुना चना और गेहूं पहुंचाया गया तो हर जगह नाम आया, चना और गेहूं के से हमने नाश्ता किया है। इसके माने ये है कि जो अपने वजूद को बाकी रखता है, अपने नामो निशान को बाकी रखता है, जो अपने आप को किसी के मातहत कर देता है, वो गुमनाम हो जाता है। ये एमआईएम इसीलिए आई है कि तुम अपने आप को सालिम और साबित रखकर अपनी बातों को मनवाने का काम करो। मेरे भाइयों, बिहार में इस वक्त मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, आज बिहारियों यहां पर हो, मैं अक्सर असेंबली में कहता हूं, ये बिहार के लोग जो दिल्ली गए, जिनके बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर गए, बीमार पड़े भी तो बाहर गए, 2 वक्त की तुम रोटी भी नहीं दे सकते, और जब वो कमाता है तो टैक्स के पैसे 20 रुपए दिल्ली सल्तनत को, 30 रुपए पटने की सल्तनत को, और वो जब मर जाए तो बीवी मातम करे और अपने शौहर की लाश को भी न देख पाए। ये जालिमाना हुकूमत नहीं तो और क्या है। नतीजा ये हुआ, ए गरीबों और मजदूरों, तुम्हारी दुआएं काम आई, जालिमों को रहम आया, और आज कानून बन गया है कि बाहर कोई भी मजदूर बनेगा तो उसको घर लाया जाएगा। ये दरअसल लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अभी बिहार में जात पर मबनी शुमार हुआ है, और 13 करोड़ की बिहार में आज अभी हमारी कौम जज्बाती हो गई है। जज्बात में नहीं, होश के नाखुन लो। क्या हो रहे हैं हालात बिहार में? अभी मामला हिजाब का आया, जान रहे हो सब लोग ने? सब लोग जान रहे हो? अच्छा, ईमानदारी से बोलो। अतहर अंसारी को मारा गया, क्या सब लोग जानते हो? अगर बोलते हो कि जानोगे तो मैं पूछूंगा फिर। सब लोग नहीं जानते हो। आप बुलाओ तो कितने लोग जानते हो? बताओ तो, हाथ उठाओ तो। चलो 10-15 हाथ उठाओ। अतहर के बारे में, हिजाब के बारे में कितने लोग जानते हो? बुलाओ तो। तकरीबन सबके हाथ उठ रहे हैं। इसके माने ये है कि हम जज्बाती खबरों को तो सुनते हैं, और बहुत ज्यादा मुसीबत की खबरों से मीडिया वाले हमें बेनियाज भी रखते हैं। कौन है? बीमारी की हालत में वजीर आला बिहार ने, दिमागी तवाजुन उसका ठीक है कि नहीं है? मेरी बेटी के चेहरे पे, मेरी माओ के चेहरे पे जो हिजाब है वो लिबास का हिस्सा ही नहीं, वो हमारे शरीयत का टुकड़ा भी है। जिसने भी उनके साथ नाजेबा हरकत की है, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं, और मुजम्मत न करना मैं समझता हूं ईमानी कमजोरी की बात होगी। मैं उसकी मुजम्मत करता हूं, और हुकूमत बिहार से मुतालबा करता हूं कि हुकूमत बिहार अपने वजीर आला को कैबिनेट फैसला ले और माफी मांगे कि मुझसे गलती हुई और आइंदा ये गलती उनसे सरजद न हो। लेकिन ये अतहर अंसारी कौन है? ये